हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्या आप जानते हैं कि जब एक पेशेंट वेंटिलेटर पर बकिंग करता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए पेशेंट इज ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेशन इन असिस्ट कंट्रोल मोड। द नर्सिंग ऑफिसर नोट्स दी दैट द पेशेंट इज फाइटनिंग द वेंटिलेटर या फिर वेंटिलेटर फाइटनिंग या फिर बकिंग एंड द पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर इज कंसिस्टेंटली हाई। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन? देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जो पेशेंट है ना वो असिस्ट कंट्रोल मोड पर है, ठीक है, असिस्ट कंट्रोल मोड पर है और नर्सिंग ऑफिसर नोटिस करता है कि पेशेंट फाइटनिंग द वेंटिलेटर, यानी उसका जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है ना वो लगातार इसमें हाई होता जा रहा है और वो एसी मोड पर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपका इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें क्या होगा? सबसे पहले ना समझते हैं कि हो क्या रहा है। चलिए इसको टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। देखो, एसी मोड में ना, इसमें असिस्ट कंट्रोल मोड में इसमें ना इसमें ऐसे मोड पर वेंटिलेटर पेशेंट की हर ब्रीथ को सपोर्ट करता है और फाइटिंग द वेंटिलेटर यानी बकिंग, इसका मतलब है कि पेशेंट है ना वेंटिलेटर की रिदम के साथ में जो तालमेल है वो नहीं बिठा पा रहा है और वो मशीन के अगेंस्ट सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और हाई पीप है ना, इसमें जब हवा अंदर जाने में रुकावट होती है, रेजिस्टेंस उसमें आती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब आते हैं ऑप्शन पे। देखो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि इंक्रीज दी सेडेशन लेवल एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसमें सेडेशन दे देंगे जो प्रिस्क्राइब किया गया। देखो इसमें ना इंक्रीज सेडेशन है ना, बहुत से लोग इस पर टिक करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सेडेशन देने से पहले कारण जानना जरूरी है। बिना वजह पेशेंट को बेहोश करना सही इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन बोला चेंज द मोड टू SIMV इमीडिएटली। देखो चेंज टू SIMV नर्सिंग ऑफिसर अपने आप है ना वेंटिलेटर मोड चेंज नहीं कर सकते, ये डॉक्टर का काम होता है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। और अगर वो कहे कि उसमें SIMV कर भी देना तो भी ये कंडीशन ठीक नहीं होगी, ये इसका इलाज नहीं होगा। एंड सी ऑप्शन बोल रहा है कि 80% फॉर पेन एंजाइटी और नीड फॉर सक्सिंग। करेक्ट आंसर तो अपना यही है, सी आंसर अपन को ये मिल गया। देखो नर्सिंग ऑफिसर का सबसे पहला गोल्डन रूल है कि असिस्ट बिफोर यू एक्ट, मतलब कुछ भी करने से पहले आपको असिस्ट करो। हो सकता है कि पेशेंट के गले में कोई सिक्रेशन जमा हो गया हो, इसलिए उसे सक्शन चाहिए, और हो सकता है उसे दर्द हो रहा हो या फिर डर लग रहा हो। जब आप असिस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर असिस्टमेंट में सब ठीक मिले और फिर भी प्रेशर हाई रहे तब हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं या सेडेशन पर विचार करते हैं। देखो तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट था। डी ऑप्शन बोला मैनुअली वेंटिलेट दी पेशेंट विद 100% ऑक्सीजन। देखो मैनुअली अपन तब करते हैं जब वेंटिलेटर मशीन है ना वो खराब हो जाए या कोई बड़ी इमरजेंसी हो। अभी हमें ना कारण नहीं पता तो सीधा हाथ से अपन पंप करना शुरू नहीं करेंगे इसमें ना, तो करेक्ट आंसर तो अपना सही था। देखो कहीं आपको ये तो डाउट नहीं है कि इस क्वेश्चन में की मशीन तो अपना काम कर ही रही है, तो दर्द या फिर बेचैनी से बकिंग कैसे हो सकती है? इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब हमें दर्द होता है या हमें एंजाइटी होती है तो हमारा पूरा शरीर स्टिफ हो जाता है, यानी सख्त हो जाता है, और हमारे फेस वाले ना वो मसल्स और डायफ्राम एकदम टाइट हो जाते हैं। और अब सोचिए कि मशीन हवा अंदर भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन पेशेंट के चेस्ट वाले मसल्स और डायफ्राम दर्द की वजह से सख्त दीवार की तरह बन गए और मशीन उस सख्त दीवार के खिलाफ हवा ना वो धक्का देने के लिए ज़्यादा ताकत लगाएगी, यानी हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, और यही वजह है कि पीप है ना वो बढ़ जाता है। और दूसरा ये, जब पेशेंट को एंजाइटी होती है तो उसका दिमाग उसे जल्दी जल्दी गहरी सांस लेने को कहता है और मशीन एक फिक्स रिदम में हवा दे रही है और पेशेंट बीच में ही अपनी सांस खींचने का या फिर छोड़ने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए मशीन हवा अंदर भेज रही थी और उसी समय पेशेंट दर्द की वजह से खांसी की या फिर सांस बाहर छोड़ने की कोशिश की और हवा अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी और दोनों आपस में टकराएंगे और इसे अपन फाइटिंग दी वेंटिलेशन या फिर बकिंग कहते हैं। इसकी वजह से ये सब हो रहा था और इसमें ये करेक्ट आंसर अपना सीधा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।